माइक ले लीजिए। वैसे तो आपकी आवाज ही बहुत बुलंद है। जब आप रेड कार्पेट से आ रहे थे तो मैं आपको देख रहा था कि जैसे लग रहा कि अब बस शपथ ही लेनी है ना। शपथ तो अब एंकर लेंगे। कहीं कर लेंगे? एंकर लेंगे शपथ। अच्छा, हाँ। तो चुनाव कहां से तय कर रहे हैं इस बार लड़ने? चुनाव तो लड़ेंगे, उनके तो तय हो रहे चुनाव, सारे एंकरों के तय हो रहे। एंकरों के सारे तय हो रहे हैं? तय हो रहे, सारे एंकर चुनाव लड़ेंगे, सारे चैनलों के एंकर अब की बार चुनाव लड़ेंगे। अगर अब के भी ना लड़ पाए ना तो फिर नहीं लड़ पाओगे। जो सो रहे थे वो उठ जाएं। मैं कह रहा था कि वो बड़े मजेदार आदमी हैं। तो एंकर चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार? बिल्कुल पक्के प्रवक्ता बढ़ रहे। और अभी तो किसी एंकर पे आप बहुत गुस्सा हो रहे थे, पता नहीं क्या क्या कहने जा रहे थे। भाई हमने कहा कि कुछ चैनल है वे हमारे खिलाफ दिखाते हैं। हमने कहा भाई आपको इंटरव्यू नहीं देना, आप अपने चैनल में बात कर लो। और कह ले नहीं वो देना पड़ेगा इंटरव्यू देना पड़ा। अबे नहीं दे रहे, हमारा आपका तालमेल नहीं खा रहा तो भाई हम हाथ जोड़े तुम्हारे सामने ना लो। कह लेंगे ना इंटरव्यू दो, बताओ अजीब बात है भाई। ये वही बात है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मान जाओ भाई, अब तो हो गया, अब तो जाओ ना घर, वापस तो ले लिए, चले जाओ चले जाओ। नहीं जाएंगे, अभी तो ऐसे कैसे चले जाएंगे? ऐसे कैसे चले जाएंगे? कैसे ऐसे कैसे चले भाई? उन्होंने कहा अब तो मान लिया मैंने। हाँ ठीक है, उन्होंने एमएसपी पे पीएचडी कर रखी, ये तो शायद किसी को नहीं पता होगा। प्रधानमंत्री जी ने जब वे मुख्यमंत्री थे गुजरात के, एमएसपी पे 2011 में पीएचडी की। हाँ वो कमेटी याद है। उस कमेटी की रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। और जब उन्होंने कहा तो आज वे जज बन गए और उन्होंने वकालत भी उसी पे ही करी। उन्हीं के कोर्ट में इत्तेफाक देखोगे, उन्हीं के कोर्ट में फैसला चला गया। वे ही उसके जज हैं, वे ही उस टाइम पे वकील थे, उन्हीं की पीएचडी है। तो अपनी सारी चीजों को लागू कर दो, क्यों देश की जनता को दुखी कर रहे? अच्छा मैं एमएसपी फसल ये तो सब पूछेंगे, लेकिन एक बार बताओ राकेश जी, तो पूछो। 26 नवंबर 2020 हाँ यही समय था, इसमें बैठे थे। उससे पहले की जिंदगी और अब रेड कारपेट की जिंदगी में फर्क तो कुछ आ गया है। नहीं, रेड कारपेट की जिंदगी में फर्क हाँ शहर वालों का जरूर आ गया। मैंने आ गया ना। अब तो सब टीवी चैनल जा रहे हैं, अब सब आपको दिखाए बगैर काम ही नहीं। कोई प्रोग्राम हो जाए, चौपाल कोई कहीं हो, बगैर राकेश टिकैत के होता ही नहीं। हमें तो जानकारी दी गई है नहीं, हम तो टीवी देखते नहीं, ना टाइम लगता। और लेकिन टीवी में आप ही चलते हो। पता नहीं, हमें जानकारी नहीं। अरे यही तो मैंने कहा, बड़े भोले भाले हैं। ना हमें जानकारी नहीं। अरे अरे भाई टीवी तो कलयुग का भगवान है। अच्छा, हाँ टीवी कलयुग का भगवान है। अच्छा कैसे? अरे ये कलयुग चल रहा है तो टीवी तो भगवान है ही आजकल का। जैसे? अरे जैसे तो टीवी तो भगवान है, जो कुछ दिखावे उसी की बात जनता मान दे। गजब है भाई। और अगर वो ना दिखाए तो बात सही, गलत सही नहीं, जो वो दिखाए वही सही। अच्छा, जनता उसे ये तो कहते हैं। देखो टीवी अखबार, आज भी लोग ये हैं कि वो ये कहता है कि मैंने अखबार में खबर पढ़ी, ये बिल्कुल सच है। गांव के लोग सभी लोग लड़ते हैं कि नहीं, अखबार की खबर सत्यता है, बिल्कुल सही है, अखबार में खबर है। तो जब ये तो भगवान है, हम तो सत्यता मान रहे हैं उसको। हमने कहा कि टीवी कोई खराब चीज होती है, हमने तो भगवान कहा। और कलयुग चल रहा है तो भाई कलयुग के टीवी में देख लगे तो बड़ा अच्छा रहा होगा, मजा तो खूब आ रहा होगा। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, हम तो मूवमेंट के लोग हैं, आंदोलन के लोग हैं, और जो गांव की या किसी की भी जो समस्या है उसको उठाते हैं। आपका धन्यवाद है कि आप उसको दिखाते हो। नहीं, आपने जो संघर्ष किया, जो आपने लड़ाई लड़ी, वो छोटी लड़ाई थोड़ी ना थी। पूरे देश भर में किसान होने लगा, ये सारे लोग। इसमें कई साल लगे। हम ना ये था कि सरकारों के दिमाग में से किसान शब्द ना निकले। हाँ, ये हमारा एजेंडा था। और इसमें हम हैं कि सरकार अगर कहीं पे भी जाएगी, सत्ता हो या विपक्ष हो, वो किसान उसके दिमाग में रहना चाहिए, गांव उसके दिमाग में रहना चाहिए, जो उसकी गांव की परिभाषा है वो उसके दिमाग में रहना चाहिए, उस पर काम भी होना चाहिए। मुझे कहते हैं कि आप जो है ना, मिट्टी जो है, किसान आदमी है आप, मिट्टी जो है, माटी जो है, बहुत अच्छी पहचान है आपको। वो देख के बता देते हैं कि ये भाई इसमें गन्ना बो, इसमें जो है सरसों लगाओ। क्लाइमेट के हिसाब से होता है। क्लाइमेट के हिसाब से, क्लाइमेट इंडस्ट्रीज वहाँ, क्लाइमेट इंडस्ट्री उसके हिसाब से। तो यूपी में इस बार क्लाइमेट क्या चल रहा है? अब तो पॉलिटिकल भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अरे ना, मैंने तो सिर्फ धीरे से पूछा
कि वो यूपी पता में। है जो आप पूछना चाह रहे हो, पता है, आप खुल गई पूछ लो ना, क्यों धोखे में रहा करे। अच्छा, हम तो सोचे जनता बड़ी भोली है। ना ना, जनता बहुत होशियार है। अच्छा, हाँ। तो यूपी में क्या हो रहा है इस बार? यूपी में तो ठीक चल रहा। नहीं ठीक तो चल रहा है। अब वो कोई वो प्रोग्राम का ऐड वाला वो थोड़ी ना जो क्या चल रहा है वो आप बताओ, हम ये चल रहा है। और ये बताओ यूपी में सरकार किसकी बन रही है? अच्छा, हम कोई सरकारों के एडवाइजर है क्या किसकी बनेगी? हमें क्या पता किसकी बन रही? बता, मालूम तो है आपको? ना ना। तो अभी तो कह रहे थे हमें पता है सब। क्या ये तो जनता बता देगी। आपके मुताबिक इस बार चुनाव कहाँ जा रहा है? आपका किसी, आप चुनाव लड़ने के, हम तो चुनाव बीमारी है उसकी मतलब तरफ आप पैर के आपने तरफ देख लिया, जल, हाँ, देख लिया। हाथ जल गए आपके? हाथ जल गए हमारे हाथ। नहीं ना, मेरी बात को हाँ हाँ ना लगाओ कि नहीं, मतलब नहीं, बच्चों लगा बातें नहीं दिए। करनी आप हमसे। ये कहोगे कि आप चुनाव लड़े और आपको वोट नहीं मिली। हम चुनाव लड़े, हमें जनता ने वोट नहीं दी, ने कहा कि चुनाव मत लड़ना, आंदोलन करो। अच्छा, सब कुछ सीख साख के आते, बोले ये सवाल ये आएगा तो हम इसका बता जवाब यही दूंगा है। ना, हाँ। आपके पास में भी नहीं 4-5 नहीं, हम ये कह रहे हैं कोई हाँ, बात नहीं, हाँ। कितना चुनाव हार जाए, लेकिन राकेश टिकैत तो अब नाम ना, है, बच्चा हम बच्चा जान रहा है। हमें चुनाव नहीं लड़ना, लड़ना ही नहीं, ना। और आपको उठना भी नहीं है वहां से। कहाँ से? अरे जहां बैठे हैं। नहीं नहीं, हम तो उठ जाएंगे ना, जो इशू हैं उन इशू पे बातचीत हो जानी देखिए, चाहिए। सबसे बड़ी बात जो थी उन्होंने मान ली। अब उन्होंने कोरोना, आप कहिए हाथ जोड़ लें। कोरोना हाँ। एक बीमारी थी देश में। 3 काले कानून भी एक बीमारी थी। क्या कोरोना देश से खत्म हुआ? देश से बीमारी खत्म होगी? अस्पताल बंद हो गए? ये भी एक बीमारी थी, ये खत्म होगी, दफन हो चुकी है जमीन के अंदर। देश में से किसान की बीमारी खत्म नहीं हुई, उस पर बातचीत हो जानी जरूर चाहिए। अब तो ओमिक्रॉन आ गया है। आएगी, वो भी एक किस्म की बीमारी है, तो सरकार के एजेंडे में रहने चाहिए। और अरे अब तो उड़ जाइए ना, बता रही है 15, ये तो ऐसे नहीं, बगैर सरकार से बात करे, बगैर जो हमारे इशू हैं उनके समाधान के बगैर वहां से किसान जाने वाला है नहीं। ये माने कि अब आंदोलन जो है लखनऊ फिर पटना, मतलब जो भी समस्या होगी, कोई हम ये भी नहीं कि परमानेंट, हमारा धंधा ही ये है, ये थोड़ा हमारा ये है। अच्छा कुछ लेकिन लोग देखो, देश में क्या है कि आंदोलन और आंदोलनकारी देश में रहने चाहिए, और वो निष्पक्ष हो पूर्ण रूप से। उसको किसी पार्टी पॉलिटिक्स से किसी को नीचा दिखाना, किसी को वो नहीं होना चाहिए। सरकारों से, कोई भी सरकार हो, आज जिसकी भी सरकार है, किसी भी स्टेट में, हम सबसे जाकर बातचीत करते हैं इशू पे, वे अधिकारी बातचीत करते हैं। कोई हमारा उसमें ये नहीं कि हम किसी को दूसरे को लाभ दिलाने के लिए कर रहे हैं। हम पॉलिसी बताते हैं और वो पूर्ण रूप से उस पॉलिसी पे सरकारें काम करती है। लोग ये कह रहे हैं कि राकेश जी तो यहाँ पे सुरक्षित हैं, लखनऊ नहीं जाते। योगी गए जी थे, से, मीटिंग करके आए लखनऊ में। तो योगी जी से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, अभी हमने 1 साल से मुलाकात नहीं उनसे करी। योगी जब जी से से? आंदोलन चल रहा है, हाँ। तो वो आंदोलन के प्रोटोकॉल में नहीं है कि हम किसी स्टेट के मुख्यमंत्री से इस दौरान मिले, तो इसलिए मुलाकात नहीं हुई। इसलिए नहीं करी। तो लखनऊ वैसे आपका आना जाना आना रहेगा, जाना आंदोलन रहता है। लेकिन वहाँ नहीं अभी करते। मीटिंग करी है लखनऊ में, अभी 22 तारीख की। योगी जी की जो है बड़ी कड़क, उनका जो पोस्चरिंग है, नाते लिहाज से सबका कड़क है, सबका कड़क है, मोदी जी भी, और सबका कड़क है। हम भी इसी देश के बासिंदे हैं, सबका कड़क है। मतलब हटेंगे नहीं चाहे कुछ हो जाए। और ये इस बार बताया बड़ी घातक बीमारी है जो ये आई है, आ रही है जो अफ्रीका भाई में। आ रही है तो इंतजाम रखो, सरकार की जिम्मेदारी है इंतजाम रखने के। आंदोलन खत्म नहीं होगा ना, बीमारी के नाम पर होगा ना। लोग कहते हैं कि बस ये जो भोलापन दिखा देते हो ना, कि बस गांव वाला जो कि हिसाब के भाई इंतजाम रखो, इंतजाम रखो, लेकिन इंतजाम रखो, अरे भाई बता भी तो रहे हैं आप ही को, तो करना तो आप ही को है, सचेत रहना है आपको। नहीं, हम तो सचेत है। हाँ। हाँ, सरकार सचेत रहे और जनता को सचेत रहना चाहिए, और जो एडवाइजरी है गवर्नमेंट की उसको फॉलो करना चाहिए। अब अगला स्टेप राकेश टिकैत जी का क्या होगा? नहीं, हमारा तो ये कि सरकार बातचीत करके इस मामले को निपटाए। ये संघर्ष है, समझौते की तरफ आंदोलन जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि सरकार अपना छल कपट द्वेष ये सब छोड़ के, सरकार है, सरकार बड़ी चीज होती है, अब उसको देश की मुख्य धारा में आना चाहिए, किसानों से बातचीत करनी चाहिए, जो उनके मसले हैं उसका समाधान करना चाहिए। पहली बार ये होना चाहिए कि न्योता देना चाहिए आपको बुलाने का। तीन, बैठ के ही तो बात होगी भाई। आपके यहाँ पे आए तो बैठ के ही तो बात हुई, आपने बुलाया तो हम आए, तो बैठ के बातचीत होगी। तो हमने राकेश उनको टिकैत, चिट्ठी लिखी है। ये कहा जा सकता है राकेश टिकैत जी को अब न्योते का इंतजार है, उसके बाद ही ये चीजें समझौते भाई की तरफ बैठ के चली ही तो होगी ना, टेबल पे ही तो बैठोगे, जब ही तो बातचीत होगी। जाएगी। जी।
बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका, सबका, सभी दर्शकों का धन्यवाद।